सब कुछ मैंने किया, बस बेगम फ्राई कर रही है आखिर में जो है तवा लेने की। अभी मेरी और अशर की लड़ाई हो गई थी इस बात पे। 11 साल हो गए हमारी शादी को और 11 साल से तो ये बनाई जा रही है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। बात ये है कि अभी है आज चौथा रोज़ा और मैं इस वक्त आया हूँ जिम। 3 दिन से आ नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत बिजी चल रहा था, ऊपर नीचे शेड्यूल हो गया था नमाज़ों की वजह से भी, तरावी की वजह से। तो मैंने कहा यार आज सूरज भी निकला हुआ है और इस वक्त जो है वो बज रहे हैं दिन के समझ लो 4 साढ़े 4। तो मेरे पास 1.5 घंटा है, असर की नमाज़ होगी 6 बजे। तो 6 बजे से पहले पहले भाई फारिग हो जाते हैं। साथ आया नहीं, घर पे ही है क्योंकि उसको टाइट वाला रोज़ा लग रहा था। पतला दुबला सा बंदा है, हम तो मोटे हैं फिर भी चलो जो है वो अलग से अपनी जो है वो चर्बी का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। खैर असर से लेके मगरिब तक समझ लो 1.5 घंटा बचता है हमें। 6 बजे हो रही है और 7:30 बजे जो है वो मगरिब होती है और फिर 7:30 बजे से लेके मतलब पौने 8 बजे समझ लो मगरिब से लेके और इशा तक सिर्फ 1 घंटा बच रहा है। और उसके बाद फिर इशा भी पढ़नी होती है, तरावी भी पढ़नी होती है, तो फिर जिम उस तरह नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि यार अब जो है वो आज जिम का नागा नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि रमज़ान एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसको जो है वो कैश भी कराते हैं, कैश इन टर्म्स ऑफ मतलब नमाज़ें भी पढ़ेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे और साथ में डाइटिंग भी करेंगे, एहतियात भी करेंगे और जिम भी जाएंगे और ज़्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं भाई, समझ गए। अगर आप लोग भी जो है वो सोच रहे हो डाइट प्लान करने का तो कर लिया करो, अच्छी बात है। अच्छा ये एक तरह से साथ नहीं आया, मुझे थोड़ा मौका मिल जाएगा अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज करने का, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी इंटेंस किस्म की एक्सरसाइज करवा रहा था जिससे शायद मैं 6 महीने की जगह 2 महीने में ही पतला हो जाता। बट आहिस्ता आहिस्ता होंगे ना, जल्दी क्या है, किस बात की, क्यों भाई। रोज़े में मेहनत तो कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि इसका असर क्या आता है। आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है ऑब्वियसली, एक दिन में तो नहीं आता, ओवरनाइट भी नहीं आता। जो मेरा लास्ट टाइम मैंने वेट लूज़ किया था वो ऑलमोस्ट समझ लो 7 से 8 महीने मुझे लग गए थे 50 किलो कम करने में। मेरा पहले 135 वेट हुआ करता था। ये तस्वीरें तुम्हारे पास स्क्रीन के ऊपर आ रही होंगी, शायद देख सकते होगे। इससे मतलब वेट लूज़ करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है यार, बहुत सारी आप बीमारियों से बचते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपकी जो स्किन होती है वो बेहतर हो जाती है, ग्लो करने लगती है, साफ़ सुथरी हो जाती है। जो एक्स्ट्रा चर्बी की होती है ना, मतलब फ़ैट होता है आपकी स्किन के ऊपर, गर्दन के ऊपर, वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। तो आप और रिफ़्रेशिंग महसूस करते हो, ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हो, मोटिवेटेड महसूस करते हो। सो अगर आप लोग का भी वेट ज़्यादा है तो यार कोशिश करो कि मतलब कम कर लो, अच्छा हो जाएगा, आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बट ये कि बीमारियों से बचे रहोगे शायद, और ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से अच्छी ज़िंदगी जी लो अपने बीवी बच्चों के साथ। 1.25 घंटे का जिम करने के लिए निकला था तो वो कंप्लीट हो गया। 4:45 बजे आया था, ऑलमोस्ट 6 बजे मैं 5 कम पे निकला हूँ। 5 मिनट की मस्जिद है, अब यहाँ से असर की नमाज़ पढ़ूंगा और फिर घर की तरफ चलेंगे, अफ्तारी की तैयारी करेंगे। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, तीसरी नमाज़ असर की जो होती है वो भी हो गई है। अब जाएंगे घर में, अफ्तारी की तैयारी करेंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर रात को इशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ेंगे। और अच्छे मुसलमानों की तरह देखो कितना रश हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो मुसलमानों की क्या तादाद है माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। Later that same evening. ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे चाट बना ली है जबरदस्त सी बेहतरीन, और यहाँ पे जो है वो वाइफ तैयार हुई है। आज इन्होंने जो है वो स्ट्रेटनर भी किया है, क्या क्या किया है, सब मंजन वंजन किए हैं, साफ सुथरी अच्छी लग रही हैं। साथ में देखो यहाँ पे जो है वो क्या क्या बन रहा है आज भाई खाने में, क्या है, चिकन कढ़ाई बनाई है आज मैंने। ओहो और ये देखो देखो यम्मी लग रही है। यमी यमी यमी। असमें खाना जल्दी बना लिया इफ्तार से पहले, क्योंकि वही बात है इफ्तार के बाद इतनी थकन हो जाती है। और कनाडा में ना इफ्तार बड़ी देर में हो रहा है आजकल, जैसे रात के 8 बजे इफ्तार हो रहा है, 7:30 है ना, पौने 8 के आसपास इफ्तार हो रहा है। तो इसलिए जो ना फिर खाने का टाइम नहीं बनता, मतलब बनाने का, फिर थकन हो जाती है। तो बना के रख दिया है, खिचड़ी भी बनी है, ये देख। लास्ट टाइम मैंने व्यूअर्स की खिचड़ी दिखाई थी, याद है, हम लोगों ने बनाई थी और लोगों ने कहा था कि बड़ी मजे की है। तो किसी ने जो है वो पता नहीं कमेंट करके बोला था कि खिचड़ी इंडिया की डिश है, तो शायद इंडिया की हो, पता नहीं मुझे, मगर हम लोग तो वही खिचड़ी बड़े शौक से खाते हैं पाकिस्तानी।
और वो उन्होंने काफी हैरान भी हो गए थे कि मतलब खिचड़ी पाकिस्तान डिश है। तो भाई बात यह है कि खिचड़ी वाकई में पाकिस्तान की भी डिश है। मुझे ये नहीं पता कि जो है वो इंडिया में होती होगी नहीं होती होगी, इसका तो मुझे कोई भी वाकई में नहीं पता। एनीवे बात यह है कि अफ्तारी जबरदस्ती जो है वो हम लोग बनाते हैं माशाल्लाह से। जैसे ही हम पाकिस्तान में जो है वो बनाते थे अफ्तारी, वैसे ही हम लोग कनाडा के अंदर भी अफ्तारी बनाते हैं। कोशिश करते हैं कि तमाम चीजें वैसे ही रहें। मैं जिम पहले ही होकर आ जाता हूँ, नमाज पढ़ता हुआ। उससे ये होता है कि सोशलाइजिंग का मौका भी मिलता है, काफी लोग आप जैसे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। और चैनल पे नए हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो वीडियो पे। सो सोशलाइजिंग भी हो जाती है, आप लोगों से मुलाकात भी हो जाती है, नमाजें भी हो जाती हैं, जिम भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग कनाडा के अंदर अगर बात की जाए, सर्दी को अगर साइड में कर दो चीजें, तो जो है वो कनाडा के अंदर जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, वो बेहतरीन है माशाल्लाह से। मैं समझता हूँ कि मेंटेन हो जाता है। एक फैमिली के लिए ग्रो करना यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है। साथ एक्टिविटीज चलाना भी आसान है। जैसे आप रमजान वगैरह में अफ्तार वगैरह करना चाहो, अब रात को देर में इफ्तार हो रहा है तो फिर बहुत सारे लोगों को ऑफिस से खत्म होने के बाद भी जो है वो मौका मिल जाता है, 3 घंटे टाइम मिलता है। और तो आगे टाइम रहती है, सर्दियों की तरफ जाएगा तो थोड़ा पीछे आएगा इफ्तार का टाइम। बट अब तक यही था कि काफी लोगों को टाइम मिल जाता होगा, तो अच्छी बात है। और अब ये है कि बस हम लोग इफ्तार की तैयारी करेंगे और खाएंगे पियेंगे, उसके बाद फिर बस नमाज पढ़ेंगे। आप जिम कैसे कर लेते हैं रोजे में, मतलब खाली आज तो मेरी सहरी भी नहीं हुई, मतलब मैं नहीं कमजोरी नहीं होती, इतना जो है चर्बी है ना, तो वो जो है ना चर्बी बड़े बड़े हाँ बिल्कुल करें खाली पेट जिम करें। जितना खाली पेट जिम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है ना एनर्जी मतलब निकलेगी, बर्न होगी। उससे ये होगा कि जो आपकी जो लोग मोटे लोग होते हैं मेरे जैसे, तो जो उनकी डिपॉजिट एनर्जी होती है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, फैट जिसको कहा जाता है, जब एनर्जी डबल हो जाती है तो वो फैट बन जाता है। तो जब वो फैट बन जाता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो वो आपके फैट को कंज्यूम करना शुरू कर देगी। समझ रही हो, साइंस है ये। तो मैंने बहुत मतलब व्लॉग्स देखे हैं, लोगों की बहुत चीजें पढ़ी हैं इस बारे में, बहुत चीजें रिसर्च की है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, देख लो 1.5 घंटे का जिम मैंने किया है। कोई एनर्जी में बताओ कोई कमी है या नहीं है। दूसरी बात ये कि मतलब अगर पाकिस्तान में जैसे लोग देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है ना कि इतनी आप स्वेट प्रोड्यूस कर लोगे तो जिम में भी तो ऐसा ना हो कि डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उसका क्या करेंगे? उसका ये करें कि आप शहरी में बस पानी वानी पी लिया करें और कुछ भी नहीं होता यार। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ पतले दुबले अब हर बॉडी टू बॉडी ये मैटर करता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। बर्दाश्त कर लेते मैं तो कर लेता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कि जो है वो कमजोर दिल वाले जो है वो ट्राई करें। मगर अगर जिम जैसे अगर आपको करना है खाली पेट में, आई थिंक एक दफा इनको ट्राई करना चाहिए। और अगर उनको सूट नहीं करता तो इट्स अप टू यू, बट अगर सूट करता है तो जरूर कर। अगर सूट नहीं करता तो तरावी की बात कर लो। तो मैं तो ये भी करता हूँ कि जब मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ ईशा की, जब तरावी पढ़ता हूँ उसके बाद 8 या 10 तरावियां पढ़ के जो कभी कभी निकल जाता हूँ, कभी पूरी पढ़ लेता हूँ, तो निकल जाता हूँ। तो मेरा जिम बराबर में ही है। आप भी चाहो जिम कर लो 1 घंटे का और फिर रात में आ जाओ। उस वक्त आपका पेट भी खाली हो चुका होता है और आपके अंदर एनर्जी भी होती है। जो लोग कमजोर होते हैं बॉडी वाले या फिर जिनको डिहाइड्रेशन के मसले होते हैं, वो मसला भी नहीं होगा। ये देखो जी लोग, मुझे आलू भी काटने आ गए, मतलब आलू के छिलके उतारने आ गए। छिलके उतारूंगा अभी आहिस्ता आहिस्ता। देखो कितनी सफाई से उतार रहा हूँ छिलके, देख रही हो। जो लड़कियां होंगी देखने वाली वो बताएं, मतलब रेट करें। जो एक्सपर्ट लड़कियां होंगी शेफ, आउट ऑफ 10 रेट आउट ऑफ 10। ये देखो, और ये मैंने सीखा खुद से, मतलब मुझे बेगम ने नहीं सिखाया है ये करना है, इस तरह छीलो, ये है वो है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये मत बोलना। अगर बेगम सिखाती तो बड़ी क्रिटिक हो जाता, बड़ा झगड़ा हो जाता किसी बात पे। तो ये हाँ कि ऐसे नहीं काटना वैसे नहीं काटना, तो मैंने खुद ही सीख लेने का सेंस कर लो। यूट्यूब से सीखा आपने? यूट्यूब से सीखा आपने? खुद से सीखा। हाँ जी। आपकी चिप्स का है, आपकी चिप्स वहाँ रखी है। मेरे को सेफ आ गया, स्नान को कर लो सेफी, जाओ चिप्स खा लो। ये देखो क्या गोरा गोरा आलू है, जबरदस्त। अब इसको हम धोएंगे एक साफ सुथरी प्लेट में, इसको सीधा सीधा काटेंगे। ये देखो पतला जबरदस्त। जब आप आलू काटे तो मेक श्योर कर लें कि उसको हॉरिजॉन्टल में काटें, जैसे यूट्यूब की वीडियो होती है ना उस तरह। मतलब आपने फेसबुक के ऊपर नहीं जाना, आपने फेसबुक की वर्टिकल होती है, इंस्टाग्राम की वर्टिकल होती है, टिकटॉक की वर्टिकल होती है, बट आलू आपने काटने यूट्यूब के हिसाब से, मतलब हॉरिजॉन्टल, चौड़ाई में, मतलब चौड़ाई के अंदर। अब जो बेगम ने बनाया होगा पेस्ट, उसके अंदर हम इसको डालेंगे उन आलूओं को और फिर एंजॉय करेंगे, मतलब पकोड़े बनाएंगे और क्या करेंगे। ये देखो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं जबरदस्त किस्म के। आलू के हैं भाई,
आलू के पकौड़े तो हर रोज से बनते हैं माशाल्लाह। हर रोज ही बनते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से। लेकिन आज मिक्स पकौड़े नहीं बनाए मैंने। मगर देखो आलू के पकौड़े कितने अच्छे हैं, इसका मसाला और ये काटा मैंने ही, देखो सब कुछ मैंने किया, बस बेगम फ्राई कर रही है, आखिर में जो है तवा लेने की। अभी मेरी और अशर की लड़ाई हो गई थी इस बात पे, क्योंकि मुझे पतले लेयर पसंद है आलू की बेसन की। तो अगर आप मियाँ बीवी में भी ऐसी होती हो कभी तो बताइएगा, अलग अलग चॉइस होती है ना। नहीं, थिक वाले बेटर है। थिक वाले बेटर है। ठीक वाले भी पतले। भाई देखो बात ये है कि जो है वो लड़ाई इस बात पे हुई थी कि जो है वो 11 साल हो गए हमारी शादी को, और 11 साल से तो ये बनाई जा रही है ना अपने, जो इनको चाहती थी वो इन्होंने हमें बना के खिलाया, हम खाते रहे खामोशी से, कुछ नहीं बोले। मगर अब जब चीजें हमारे हाथ में आई हैं तो फिर अब हम इनको सिखाएंगे कि 11 साल पहले भी हम कुछ खाया करते थे, और अब अपने हिसाब से हम सिस्टम चलाएंगे जैसे पहले चलता था, मतलब खाया करते थे। हमें भी तो कुछ पसंद नापसंद हो सकता है ना भाई। लेकिन मुझे तो भाई पतले पसंद है, तो मैंने तो लड़ाई हो गई अशर से। मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है, आप इतने मोटे मोटे बना रहे हैं ये वो, और कहना कि 11 साल से तो मैं तुम्हारा खा ही रहा हूँ ना। आई मीन तुम्हारे किस्म के आलू खा रहा हूँ। तो जी माशाल्लाह से चाट, पकौड़े, शरबत, छोले, दही बड़े, और ये आयान की छोले, और ये मेरी चाट है बगैर चीनी की।